ये देखिए अब पद्यांश हम पढ़ेंगे। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहन मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। पहले इसका मैं आपको संदर्भ बता देती हूँ। इसमें संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, गद्य में गद्यांश, पद्य में पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड, ये देखिए काव्य लिखा है, काव्यखंड के मीराबाई की पदावली से लिया गया है और इसकी कवित्री, इसकी रचयिता कवित्री मीराबाई हैं। मीराबाई ने प्रस्तुत पद्यांश में भगवान कृष्ण की आकृति को, विशेष आकृति को अपनी आँखों में बसाने के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना की है कि आप इस प्रकार के हैं वो मेरी आँखों में आकर बस जाए। ये प्रसंग और संदर्भ है। अब इसका देखिए हम आपको अर्थ बताते चलेंगे। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, नंदलाल क्यों कहा गया है? क्योंकि नंद के लाल यानी नंद बाबा ने पाला था, इसलिए उनको नंदलाल भी कहा जाता है। हे नंद बाबा के लाल अर्थात भगवान कृष्ण, आप मेरे नैनों माने आँखों में आकर के बस जाएं। और कैसे बसें? मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, जिनके सिर पर मोर का मुकुट है और कानों में मकराकृत मछली के आकार का कुंडल है, अरुण तिलक दिए भाल, अरुण माने लाल रंग का, भाल माने मस्तक, और इसके मस्तक पर लाल रंग का तिलक सुशोभित हो रहा है। मोहनी मूरति सांवरी सूरत, जिसकी मूर्ति मोहिनी यानी आकर्षक है और सूरत यानी जिसका चेहरा सांवले रंग का है। नैना बने विशाल, अब ऐसे सूरत पे जिसकी आँखें बहुत ही विशाल बड़ी बड़ी हैं, नेत्र जिसके बड़े बड़े हैं। अधर सुधारस मुरली राजत, जिसके अधर यानी ओंठों के सुधा माने अमृत रस का पान करती हुई मुरली सुशोभित हो रही, इसके अमृत रस रूपी ओंठों के ऊपर मुरली यानी बांसुरी राजत माने सुशोभित हो रही है। उर बैजंती माल, और हृदय पर बैजंती की माला सुशोभित हो रही है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, और जिसके कटि यानी कमर के स्थान पर छोटी सी घंटिका सुशोभित हो रही है। नुपुर सबद रसाल, और जिसके पैरों में घुंघरू की मधुर स्वनी, रसाल माने मधुर शब्द सुनाई पड़, जिसके पैरों की घुंघरू के मधुर शब्द सुनाई पड़ते हों, ऐसे भगवान कृष्ण को उन्होंने अपनी आँखों में बसाने के लिए प्रार्थना किया है। मीराबाई कहती, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। मीराबाई कहती हैं कि हे ईश्वर, आप अपने संतन यानी संतान को, संतति को सुखदाई, सुख प्रदान करने वाले हैं, भक्त वत्सल गोपाल, और जो भक्त है उनको वत्सल के समान, हे गोपाल, हे कृष्ण, आप उनको वत्सल रस से परिपूर्ण होकर उनको अनुभूति प्रदान करने वाले हैं। इसलिए ऐसे भगवान कृष्ण आकर के मेरे नेत्रों में बस जाएं, ऐसा वो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती हैं। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण उनसे वो ये कहती हैं। उसके बाद आपको काव्य सौंदर्य भी लिखना होता है। काव्य सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे? आपको अलंकार, रस, छंद आदि लिखना रहता है। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले कि पहला होगा कि इनके जो मीराबाई हैं, तो मीराबाई ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, मीराबाई ने ब्रज भाषा का प्रयोग
ब्रजभाषा है और भक्ति रस है इसमें। ये देखिए, इसमें तो ये आपको सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। भक्ति रस है, ब्रजभाषा है और छंद संगीतात्मक गेय पद है और अलंकार इसमें जहाँ मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, तो इस पे या मोहनी मूर्ति सांवरी सूरत जो लिखी हुई है, देखिए तो मोहनी मूर्ति सांवरी सूरत, इसमें दोनों में माँ की आवृत्ति हुई, इसमें सा की हुई है। मोर मुकुट मकराकृत, इसमें माँ की हुई है। इस प्रकार से इसमें अनुप्रास अलंकार है और ये ब्रजभाषा है, ये हमने आपको बता दिया। तो 2-3-4 लाइनों का आपको सुबह लिखना पड़ता है और उसको आप लिखिए, ठीक है। अब अगला देखिए, पायो जी महतो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुआयो, खर्चई नहीं को चोर न लेवई दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव केवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो। इसमें संदर्भ आप वही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पदावली नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता कवित्री मीराबाई हैं। अब इसके बाद प्रसंग भी लिखना होता है एक लाइन में, तो आप लिखेंगे कि मीराबाई ने भगवान कृष्ण के नाम के महत्व की चर्चा करी है और उन्होंने भगवान राम के नाम का उसमें वर्णन करा है, ठीक है। तो इसमें ये है। अब आप इसका कैसे कहेंगे, वो क्या कहते हैं, भाइयों जी मैं तो राम रत्न धन पायो, कहते मैंने कोई छोटा मोटा खजाना नहीं पाया है, मैंने तो राम के नाम रूपी रतन के धन को प्राप्त कर लिया है। और क्या कह रही हैं, मैंने भगवान के जो राम नाम रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, कहते मेरे जो सच्चे गुरु थे उन्होंने मुझे अमूल्य वस्तु के रूप में मुझ पर दया करके कृपा कर अपनायो, मुझ मेरे ऊपर दया करके अमूल्य वस्तु के रूप में राम का नाम दिया है और कृपा करके यानी उनकी इस चीज़ को मैं जो उन्होंने मुझे प्रदान किया उसको मैंने स्वीकार कर लिया है, उसको मैंने अपना लिया है। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुआए। जन्म जन्मांतर की पूंजी जो लोग कई जन्मों तक कमाते हैं, उस पूंजी को मैंने यानी भगवान के नाम रूपी पूंजी को मैंने प्राप्त कर लिया है और जग में सभी खुआयो। जग में संसार में जो भी चीज़ें मोह माया की हैं उन सबको त्याग करके खो करके उनको करके मैंने जन्म जन्मांतर की इस पूंजी को प्राप्त किया है। और वो पूंजी कैसी है, जो भगवान के नाम रूपी है। खर्चई नहीं कोई चोर न ले वही, जो हमारी राम रतन धन वो धन है राम नाम का, उसको खर्चने से खर्च नहीं होता, कोई चोर उसको चुरा नहीं सकता। दिन दिन बढ़त सवायो, जितना मैं उनका नाम लेती हूँ उतना वो धन मेरा सवैया होकर के बढ़ता जाता है। सत की नाव खिवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो, कहते हैं इस प्रकार से जो सतनाम रूपी नौका है उस पर सवार होकर के मैं उसमें रहती हूँ और उसके केवट कौन है, मेरे सच्चे गुरु हैं। राम का नाम रूपी जो सत की नाव है सत्य की, उसको खेने वाले हमारे सच्चे गुरु हैं। भव सागर तर आयो, इस पर चढ़ करके मैं इस संसार रूपी भव सागर को पार करूँगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरग हरक जस गायो, मीराबाई कहती हैं मेरे तो सच्चे गिरधर नागर हैं, उनके नाम को मैं प्रसन्नता से बहुत ही प्रसन्नता के साथ नाच नाच कर प्रसन्न होकर के उनके यश के नाम को गाती रहूँगी और उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं मात्र प्रसन्न होकर के उनका गुणगान ही करना चाहती हूँ। अब इसका काव्य सौंदर्य लिखना होगा। काव्य सौंदर्य कैसे लिखेंगे, इस पद में भक्तिकालीन कवियों की जो परंपरा के अनुसार भगवान के नाम के महत्व को बताया गया है। और मीरा चूँकि कृष्ण की उपासिका हैं, किंतु उन्होंने राम रतन धन का प्रयोग
किया है या उसकी चर्चा की है। और राम को उन्होंने तत्पर घट घट व्यापी राम बताया है। अलंकार इसमें अनुप्रास और रूपक है। देखिए जैसे दिन दिन दिया है और जन्म जन्म इस तरीके से जहाँ एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो गई है, अक्षर की हरक हरक, उसमें अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार है। और भाषा इनकी राजस्थानी है, मिश्रित ब्रज भाषा है, राजस्थानी से मिली हुई ब्रज भाषा है। शैली मुक्तक है, छंद इनका है गे पद गाती थी और रस इनका शांत और भक्ति रस है। ठीक है बच्चों, ये मैंने 2 पद आपको पढ़ा दिए हैं और 2 पद 3 आगे पढ़ाऊँगी। ठीक, इसको आप सुन लीजिएगा और याद करिएगा। धन्यवाद बच्चों।